Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our lecture is about The Old Man and the Sea. The Old Man and the Sea is a novel written by Ernest Hemingway, who is an American novelist and a short story writer. आज का हमारा जो लेक्चर है वो ओल्ड मैन एंड द सी पे है, जो हेमिंगवे ने लिखा है, और वो एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर है और नॉवलिस्ट है. नॉवल जो होता है दैट इज़ एन इमेजिनरी लॉन्ग स्टोरी दैट हैज़ अ प्लॉट, कैरेक्टर, सोशल एंड नेचुरल सर्कमस्टांसेस कनेक्टेड विद द मेन थीम. सो नॉवल जो होता है वो बुनियादी तौर पर एक लंबी स्टोरी होती है. ज़ाहिर है उसमें एक प्लॉट होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट, पीछे वाले इवेंट के साथ, वाक़े के साथ अगला इवेंट कनेक्टेड होता है, डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, दे इंटरैक्ट, और इस तरह से प्लॉट आगे बढ़ता है और एक ख़ास मकसद, एक थीम लेके नॉवल चलता है. सो ओल्ड मैन एंड द सी भी इसी तरह का आपके सिलेबस में नॉवल है. इतना बड़ा नॉवल नहीं है. बुनियादी तौर पर देयर आर टू मेजर कैरेक्टर्स इन दिस नॉवल. नंबर 1 सैंटियागो एंड नंबर 2 मेनेलिन. Santiago is an old man who is, the main character, and the whole action of the novel revolves around him. दूसरा कैरेक्टर जो है he is Menelin. Menelin के एज के बारे में तो नहीं बताया गया, but he is about a 12 years old boy. Okay, Santiago and Menelin are the main major characters. और जो इस नावल की सेटिंग है दैट इज़ इन क्यूबा. जो हेमिंगवे के मोस्ट ऑफ द नावल्स हैं देयर सेटिंग्स आर आउटसाइड अमेरिका. सो इस नावल में भी अमेरिका इज़ नॉट द सेटिंग इज़ आउटसाइड अमेरिका एंड दैट इज़ क्यूबा. अब होता ये है, व्हाट हैपन्स इज़ दैट old man fails to catch any big fish for 84 days, and that is the crisis he lands into. और 84 days तक फिश नहीं पकड़ पाता और एक क्राइसिस उसकी लाइफ में डेवलप हो जाता है. ही इज़ अलोन, nobody is like around him, यानी उसकी कोई फैमिली नहीं है, उसके कोई अपने बच्चे नहीं हैं. ही lives in a fisherman's locality जो सी शोर पे है, और वहाँ के तमाम लोग they depend upon fishing. उनकी लाइफ फिशिंग पे है. if they catch fish they sell fish and then they earn their livelihood. otherwise अगर वो फ़िश नहीं पकड़ेंगे तो their financial position will go down. तो 84 डेज़ तक फ़िश ना पकड़ने का मतलब एक फ़ाइनेंशियल क्राइसिस है जिससे ओल्ड मैन गुज़र रहा है. अब वहाँ एक और रिवाज भी होता है कि जो फ़िशरमैन होते हैं उनके साथ अप्रेंटिसशिप के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं. देयर इज़ नो सच सिस्टम एज़ कि बच्चा स्कूल जाएगा, कोई और प्रोफेशन एडॉप्ट करेगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. उसने अप्रेंटिसशिप करना है, उसने फ़िशिंग सीखनी है, एंड देन अल्टीमेटली ही बिकम्स अ फिशरमैन. तो हेमिंगवे के साथ जो सैंटियागो है उसके साथ भी ऐसा ही होता है. उसके साथ उसका अप्रेंटिसशिप में आया हुआ बच्चा जो है दैट इज़ मेनेलिन. और मेनेलिन के जब वालिदैन देखते हैं कि फॉर 84 डेज़ द ओल्ड मैन सैंटियागो फेल्ड टू कैच एनी फ़िश, कोई फ़िश पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ, तो दे प्रेशराइज देयर सन कि वो जाए ही ना, सैंटियागो के साथ जाए ही ना. बिकॉज सैंटियागो हिमसेल्फ फेल्स टू कैच एनी फिश. दैट मीन्स कि इफ़ ही इज़ अनेबल टू कैच फिश हिमसेल्फ, हाउ वुड ही बी एबल टू टीच हिज स्टूडेंट, हिज प्यूपल एज हाउ टू कैच फ़िश. उसने तो उनके वालिदैन ने तो उसे लगाया हुआ उसके साथ सीखने के लिए.
तो लाइक वो उसे सलाव कहने लगते हैं. सलाव इन देयर लोकल लैंग्वेज दैट मेंट अनलकी, यानी बदकिस्मत, मनहूस. द ओल्ड मैन इज टैग्ड, लेबल्ड एज सलाव. बात ये होती है कि जब लेकिन द पॉइंट इज दैट बॉय एंड सैंटियागो हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. उनकी जो बॉन्डेज है, उनका जो रिलेशनशिप है, दैट इज स्ट्रॉन्ग. In spite of the fact that parents pressurize the child, that boy Manolin, लेकिन he keeps on meeting, seeing his mentor. और वो मिलने आता है, उसकी लोनलीनेस को शेयर करता है. They talk about different things. वो ओल्ड मैन को आउटसाइड दुनिया के बारे में बताता है और बहुत सारी चीज़ें वो डिस्कस करते हैं. और वो उसके लिए कॉफ़ी वगैरह लाता है वहाँ लोकल होटल से. और इसके अलावा वो उसका जो गेयर है, फ़िशिंग गेयर है, वो उसको रेडी रखता है. उसके लिए जो फ़िशिंग बेट्स हैं, विच आर सार्डीन्स, द स्मॉल फ़िश, जो वो अपने कुंडों के फ्रंट पे लगाता है बड़े फ़िश पकड़ने के लिए, वो उसके लिए तैयार करता है. सो ही इज़ ऑफ ग्रेट हेल्प टू द ओल्ड मैन. और ओल्ड मैन एक छोटे से झोंपड़े में रहता है ऑन द सी शोर. एंड द बॉय कीप्स कमिंग टू हिम. ही ब्रिंग्स न्यूज़पेपर फॉर हिम. ही लाइक शेयर्स हिज लोनलीनेस. ही लिसन्स टू हिज ओल्ड रिपीटेड स्टोरीज अगेन एंड अगेन. Old man, because he's old, he lives in his past and he keeps on telling different stories. And the child shows a lot of interest, and he does not let the old man realize or feel कि वो उसकी बात को बार बार सुन चुका है और वो उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा. तो he is a great friend to him. और इसके अलावा they talk about food, they talk about fishing, they talk about, lucky number 85. अब the action in the novel starts जब वो 84 days गुजर जाते हैं और 85th day is believed to be a lucky day. 85th day एक lucky day समझा जाता है. And because they are fishermen, और fishermen manual काम करते हैं, अपने हाथ से काम करते हैं, and their life is a lot more dependent upon nature. So they have grown superstitious. बहुत ज़्यादा तो हम परस्ती में मुब्तला हैं. उनके यहाँ 85th day जो है, that is considered a lucky day. The number is a lucky number. So the old man plans for this day and he intends to go into deeper water और समंदर में जाए and seek a bigger fish. और वो इसके लिए प्लान करता है और वो चाहता है कि एक बड़ा फ़िश पकड़े. और जैसे सोसाइटी उसको सलाव कहती है, लेकिन उसका जो प्यूपल है, उसका जो मैनोलिन जो स्टूडेंट है, वो चाहता है कि वो उसकी नज़रों में वो उसको साबित कर दे कि यस, वाकई मैनोलिन ने सही कहा था कि Santiago is a great fisherman. So they talk about baseball, they talk about DiMaggio, they talk about McGraw. Baseball, जैसे everybody knows, Americans का कौमी खेल है, that's their national game. उसका जो player है DiMaggio, he is champion in those days. An old man likes him a lot. McGraw उस टीम का मैनेजर है. They discuss a lot those things. They also discuss about lions on African beaches. अफ्रीका की बीचेस पे लायंस कभी इन फार पास्ट माजी में कभी जो ओल्ड मैन है सैंटियागो है, उसने कभी देखे थे. तो वो उससे डिस्कस करता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस करता है. और ओल्ड मैन के बारे में जो मैनोलिन है, उसकी राय है कि देयर आर मैनी गुड फिशरमैन एंड सम आर ग्रेट वंस, बट देयर इज़ ओनली वन दैट इज़ यू. यानी आई बिलीव दैट बिकॉज इवन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके बारे में सोसाइटी कहती है कि आप फ़िश नहीं पकड़ पाए और एक नाकाम फ़िशरमैन है, लेकिन इसके बावजूद आई बिलीव कि आप जो हैं वो अच्छे फ़िशरमैन हैं और एक दिन ये चीज़ साबित हो जाएगी. सो ओल्ड मैन
उस बड़े एक्सपीडिशन को प्लान करता है. ही गोज़ इन द डीपर वाटर और 3 दिन और 3 रातें he remains there in the deeper water far deep into the sea. और वो एक बड़ी मछली पकड़ लेता है. He catches a big fish. The fish is almost 20 feet. That is 2 feet longer than his boat. वो उसके बोट से कोई 2 फुट लंबी है. And he cannot put that fish in his own boat. और यूँ वो क्या करता है कि वो उसके साइड पे उसे बांध देता है और एक और सफ़र उसका शुरू हो जाता है. एंड नाउ ही हैज़ टू टेक हिज जर्नी बैक टू द शोर. वापस आना है उसे. और जब आता है तो वो मुनीर नियाज़ी का एक शेर है कि एक और दरिया का सामना था मुझे मुनीर, जब मैंने एक दरिया के पार उतर के देखा तो होता ये है कि ओल्ड मैन वंस ही मेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल टू कैच दैट बिग फिश. उसके बाद क्या करता है कि वो जब चल पड़ता है वापस, तो शार्क्स जो है उसके फ़िश को, जो उसने अपने बोट के साइड पे बांधा हुआ है, शार्क्स स्टार्ट अटैकिंग हिज फिश. उसके फ़िश को अटैक करने लगते हैं. ही द ओल्ड मैन ट्राइज हिज लेवल बेस्ट टू काउंटर द शार्क्स, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद भी जो फ़िश का फ्लैश है वो बचा नहीं पाता. और वो जो शार्क्स हैं वो उसको बार बार म्यूटिलेट करके उसको सारा गोश्त उसका ले जाते हैं. एंड द फिश इज़ रिड्यूस टू मियर अ स्केलेटन. और जो फ़िश है वो सिर्फ एक स्केलेटन के तौर पे रह जाता है. बट द ओल्ड मैन डज़ नॉट लूज़ हार्ट. ही डज़ नॉट फील डिस्करेज्ड. वो स्केलेटन लोग को लेके आ जाता है एंड सी शोर पे पहुंच जाता है, उतरता है, स्केलेटन को सी शोर पे फेंक देता है और अपने शैक में, अपने झोंपड़े में चला जाता है. नेक्स्ट डे जब फिशरमैन उठते हैं, देखते हैं एक बहुत बड़ा स्केलेटन वहाँ पड़ा होता है. एंड दे नो कि कोई एक्सपर्ट फिशरमैन ही है जो ये फ़िश पकड़ा है जिसने शार्क्स के साथ मुकाबला किया है. And definitely when they come to know that it was no other than Santiago himself who in this old age did that great thing, तो वो that was something which is they were unable to digest that, they were unable to believe that, but they had to. और यूँ जो ओल्ड मैन है वो अपना तासुर बदलने में कामयाब हो जाता है. वो जो अपना उसका प्यूपल है मेनोलिन, ही ऑल्सो मेक्स हिम फील प्राउड. और यूँ वो अपने जो आइडियल्स हैं उन्हें जी लेता है. तो इट्स एन इंटरेस्टिंग नावल जो बेस है ओल्ड मैन के ऑप्टिमिज़म पे. ओल्ड मैन बावजूद इसके कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम सोशल प्रेशर बिकॉज ही इज़ कॉल्ड सलाओ, he is suffering from financial pressures because he has been unable to catch any fish, and he has also been suffering from psychological pressures. उसको psychological pressures भी हैं कि वो तन्हा है, nobody is around him, सिवाय उस बच्चे के मेनलिन के. बावजूद इन प्रेशर्स के हेमिंगवे ये मैसेज पास ऑन करना चाहता है टू हिज रीडर्स कि in spite of all that, the greatness of a man lies in the fact to live, कि जिए और मुकाबला करे. It's not in the success that lies, यानी everything does not lie in the success to succeed, but it's the struggle for success that is important. It's fighting against odds that is important. It's important not to lose heart. It's important to keep on going. तो इसलिए इसके थीम के तौर पे नावल के ये देखा जाता है कि a man can be destroyed but not defeated. एक इंसान इस ह्यूमन स्ट्रगल के दौरान, the second name of life is struggle. The second name of life is that man will face difficulties. Man will face problems and hurdles in this life.
Now it's up to him as how to tackle them, as how to sail out of them smoothly without like letting those problems break him. उसे इन मसाइल को नहीं अपने आप को तोड़ने देना और किस तरह से बहादुरी से इन मसाइल को झीलना है और इसमें से निकलना है. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द मैसेज passed on to us by Hemingway in this novel. Thank you very much for today. Dear students, I would like you to keep on watching my channel and do subscribe it, do like it, and also press the bell icon so that you get the notifications. Thank you very much. Allah Hafiz.